मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल टू द हेवन सीजन 5 के एपिसोड 6 को, जहाँ पर हम देखते हैं कि लास्ट टाइम में से पता चल चुका था क्वीन मेडुसा काफ़ी ज़्यादा खतरे में है, इसलिए वो उससे बचाने के लिए वहाँ चल जाता है माउंटेन के ऊपर जहाँ पे ये वार हो रही थी। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जहाँ पर सैंडस्नैपर उन्हें बता रहे होते हैं कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है इस बार जो मूव वैली के एल्डर्स हैं और जो भूतान है वो लोग भी इस बार अपनी सेना साथ लेकर आए हैं, और जो यान भूतान है वो भी एक मजबूत डाओजोंग है, और जम्मू वैली के एल्डर्स हैं वो भी कोई आम सा नहीं है, वो भी डाओजोंग के बराबर हैं। करनियाल फैमिली का लीडर बोलता है कि अगर यहाँ पॉइजन करनी आती तो भी हम लोग हार जाएंगे। जिसके बाद जीडिंग बोलता है मेरी रानी कि आपके जख्म अब कैसे हैं। जिसके बाद क्वीन मेडुसा बोलती है इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तभी जीडिंग क्वीन मेडुसा से बोलता है कि आपका बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। तभी क्वीन मेडुसा पे स्वागत बोलती है मैं यहाँ पे सिर्फ अपने क्लैन के लिए आई हूँ। तभी जीडिंग थोड़ा सा उदास होकर बोलता है कि मैं थर्ड भाई को गई हुई काफ़ी वक्त हो गया, मुझे इस बात का डर लग रहा है उसके साथ कुछ होना क्या हो। जिसके बाद आइस बोलते हैं ये साला कमीना लड़का जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है गायब हो जाता है। तभी जेडन बोलता है मैं चीज़ की बस उम्मीद कर सकता हूँ कि मेरे भाई ने सक्सेसफुली अपना ब्रेक थ्रू कर लिया, क्योंकि जब वो डाओ पे पहुँच जाएगा तो उसके स्किल्स और वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। और क्वीन मेडुसा भी सिर्फ जियान के बारे में ही सोच रही होती है। क्वीन मेडुसा जियान को याद करते हुए कहती है कि तुम्हें 1 साल हो गया है, तुम ब्रेक थ्रू कर रहे होगे, तुम कभी वापस नहीं आते, तो अगर तुम्हें और वक्त लग जाता है तो मैं अकेले जीमा एम्पायर और स्नेक साइड को नहीं बचा सकती। तभी उसे कुछ महसूस होता है और हमारी क्वीन मेडुसा उसी वक्त वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाती है। ऐसे वो टेलीपोर्ट होकर बाहर जाती है, पीछे उन सबको भी पता चल जाता है। जिसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया था जहाँ पे बड़े बड़े पत्थर आके वॉरियर्स को लग रहे होते हैं, और उसके बाद हमें जिमा एम्पायर के बॉर्डर का सीन दिखाया था जहाँ पे क्वीन मेडुसा आ चुकी होती है। तभी वहाँ पे बाकी सब लोग आ जाते हैं। तभी एल्डर फार्मा के सर के देचके के ऊपर एक पत्थर लगता है जिसकी वजह से पीछे लुढ़के जाते हैं। साथ ही साथ सैंडस्नैपर भी पीछे उन पत्थरों की वजह से लुढ़के हुए जा रहे होते हैं। जिसके बाद जेडिंग भी अपनी चेयर से नीचे गिर जाता है, अपने जीजा जी को नीचे गिरता हुआ देखो बाकी सबको परेशान होता है। देख क्वीन मेडुसा आ जाता है गुस्सा, और आगे से उस तूफान के ऊपर एक अटैक कर देती है। जैसे ही वो अटैक जाकर उस तूफान में लगता है वो पूरे तूफान को तबाह बर्बाद कर देता है और उसको डिस्ट्रॉय करती है। जैसे ही तूफान ख़त्म होता है उसके पीछे से निकलता है यान भूटान। जिसके बाद वो कहता है कि जिमा एम्पायर सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए 1 साल से 3 एम्पायर से लड़ रहा है, लेकिन आज जिमा एम्पायर पूरी तरह से ख़त्म होने वाला है। ये जन के क्वीन मेडुसा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कि तुम एक मॉल से डाउजोंग को, तुम्हारी इतनी हिम्मत थी तुम मेरे सामने बोल सको। जिसके बाद कहता है हंस के कहता है कि मैंने सुना था जिमा एम्पायर के अंदर क्वीन मेडुसा है और काफ़ी सुंदर है, लेकिन तुम तो सच में सेक्सी क्वीन हो। जिससे उनके क्वीन मेडुसा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और सीधा यान भूटान के ऊपर अपनी पावर से अटैक कर देती है। पर वो अपनी पावर से क्वीन मेडुसा के अटैक को रोक लेता है, वहाँ से उससे बच के भागने लगता है। जिसको कहते हैं तो पहले से कई तरह से इंजर्ड है, लेकिन ये फिर भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। क्वीन मेडुसा पीछे से इसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन यान भूटान से अटैक से बचते कहते हैं कोई बेवकूफ़ नहीं है तुमसे अकेले लड़ना हो। जिसके बाद एक अटैक क्वीन मेडुसा की तरफ आता है, लेकिन क्वीन मेडुसा अपनी एक पंच बना के अपनी दोगी का उसके अंदर झड़ देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन उसे चारों ओर से चारों एल्डर्स घेर लेते हैं। तभी उनमें से एक एल्डर बोलता है कि और वो बोलता है कि हम मूव वैली के तीनों एल्डर और यान भूटान सब लोग तुमसे मिलकर फाइट करेंगे, लेकिन उससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। वहाँ से अपनी तलवार निकाल लेती है। जिसके बाद आइस एम्पर बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये कमीने लोग भी यहाँ पर आ गए और सभी लोग भी यही बोल रहे होते हैं। सब कुछ देख के हमारे सैपर को आ जाता है गुस्सा और सख्त लौटने की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी जेडन रोक देता है कि आप लोग पहले ही इंजर्ड है, आप वहाँ जाके इस फाइट में हिस्सा नहीं ले सकते क्योंकि आप कोई जाके उनकी मदद नहीं कर सकते। और एक बात हो सकती है अगर मेरा थर्ड भाई जिमा एम्पायर के अंदर वापस आ जाए तो हम लोग इन्हें काफ़ी आसानी से हरा सकते हैं, क्योंकि क्वीन मेडुसा दोनों मिलकर इन्हें काफ़ी आसानी से हरा देंगे। वो एक पार्टी को संभालेगा और दूसरी पार्टी को संभालेगा। तभी यान भूटान उसे बोलता है कि क्वीन मेडुसा तुम ये मत कहना कि हम तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हें ही पता है कि तुम्हें ये हराना यम पॉसिबल। बोले तो यम पॉसिबल। तभी क्वीन मेडुसा आगे से बोलती है कि तुम्हें ज्वाइन करना है तो कर लो, लेकिन मुझे फालतू के एक्सक्यूज़ ना दो। तभी वो आगे से बोलता है कि हमें सिर्फ जिमा एम्पायर चाहिए, हमें स्टेक सेट से कोई भी लेना देना नहीं है। अगर तुम अपने स्टेक सेट को यहाँ से ले जाना चाहते हो तो तुम ले जा सकती हो। जिसके बाद क्वीन मेडुसा बोलती है कि तुमने कभी छोटी बच्ची समझ रखा है। जिसके बाद वो अपना हथियार निकालता कहता है ठीक है जिमा एम्पायर के साथ स्नेक सेट भी तो बर्बाद होगा। जिसके बाद अपना हथियार निकालता है और सभी लोगों से बोलता है टूट पड़ो इसके ऊपर। वो सारे एल्डर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और उसके चारों ओर घूमने लगते हैं। तभी एक एल्डर उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन उसके अटैक से बच जाती है। लेकिन तभी एक दूसरा एल्डर उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन क्वीन मेडुसा सबके अटैक को काफ़ी आसानी से रोक लेती है और सबको काफ़ी आसानी से हरा देती है। दोनों तरह में लगी रहती है, जंग हो रही होती है, फाइट हो रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यान भूटान अपनी तलवार लेकर क्वीन मेडुसा के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है।
और उसके ऊपर अपना स्लैश अटैक करता है। क्वीन मेडूसा भी इसके जवाब में अपना स्लैश अटैक कर देती है और स्लैश अटैक नलिफाई हो जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं इसका फ़ायदा उठा के वो तीनों एल्डर उसके ऊपर हमला कर देते हैं पीछे से, लेकिन क्वीन मेडूसा काफ़ी आसानी से उनसे हमले से बच जाती है। जिसके बाद पीछे से यान बूतान आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो उसके अटैक को देख लेती है और उसके बाद वो दोनों के बीच में बैटल कॉम्बैट होना शुरू हो जाता है, जिसमें दोनों लगातार एक दूसरे को बचाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अचानक से यान बूतान उसके ऊपर एक स्लैश अटैक करता है, तो क्वीन मेडूसा भी इसके ऊपर एक स्लैश अटैक कर देती है, जिसके बाद उसके स्लैश अटैक कराने से ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन इससे दोनों को फर्क भी पड़ता है। एक दूसरे के बीच में फिर जाके टक्का टक्की ठुक्का टक्की टकाएगी टक्का टक्की करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद एक दूसरे को पीछे धकेल देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यान बूतान अपने गोल्डन ब्लेड्स के जरिए क्वीन मेडूसा के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे क्वीन मेडूसा बचने लगती है, लेकिन उसका पीछा छोड़ नहीं देते, उसके पीछे पड़ जाते हैं। ये सब कुछ देखकर क्वीन मेडूसा एक जगह जाकर रुकती है और अपनी तलवारों से एक कई सारी तलवारें बना लेती है, जिसके बाद वो उस अटैक को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी पीछे से मुंह वैली के एल्डर आ जाते हैं और क्वीन मेडूसा के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिससे थोड़ा बहुत इंजर्ड हो जाती है। जिसे देखकर ऐसा पर कहते हैं बड़े हरामी लोग हैं, पैंचोद पीछे से हमला कर रहे हैं मादर चौथ। लेकिन ये होता देख क्वीन मेडूसा का गुस्से में जाती है और एक स्लैश अटैक बना के तीनों सबके ऊपर कर देती है, लेकिन वो स्लैश अटैक से सभी के सभी बच जाते हैं। उसके बाद फिर से यान बूतान के बीच में और क्वीन मेडूसा के बीच में लगातार वार शुरू हो जाती है, लेकिन तभी जब वो दोनों आपस में जाकर टकराते हैं तो यान बूतान बोलता है तुम अगर हमारे साथ आ जाओ तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन ये रानी अपना सर कटा सकती है, सर झुका नहीं सकती। लेकिन ये बात इनके भेजे में कौन डाले। जिसके बाद एक एल्डर आता है बोलते हैं आज यहीं पे मार डालते हैं, नहीं तो ये आगे जाके हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगी। अभी ऑलरेडी खतरा है। ये कहने के बाद तीनों एल्डर्स उस क्वीन मेडूसा के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन तीन होने की वजह से क्वीन मेडूसा उनके सामने थोड़ा सा हारते हुए नजर आती है। लेकिन ये देख क्वीन मेडूसा एक फॉर्मेशन बनाती है स्नेक का, जो 7 कलर्स का होता है। ये देखकर वो तीनों एल्डर्स भी एक फॉर्मेशन बनाते हैं और दोनों एक दूसरे के अंदर अपनी फॉर्मेशन को छड़ देते हैं, लेकिन क्वीन मेडूसा की फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसकी वजह से वो फॉर्मेशन उसकी तरफ बढ़ जाती है। वो उसे रोकने के लिए अटैक बनाती है, लेकिन इससे पहले ही गोल्डन विंग्स आके यान बूतान के उसको कैद कर लेते हैं और वो वहाँ से मूव नहीं कर पाती, जिसकी वजह से फॉर्मेशन उसके करीब आ रही होती है और वो जो अटैक होता है क्वीन मेडूसा की तरफ बढ़ता ही चला जा रहा था। ये देखकर सब लोग की सांसें और शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे एंट्री होती है क्वीन मेडूसा के शौहर उसके माली खुदा की, और आते ही सार उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। क्वीन मेडूसा अपने शौहर अपने पति परमेश्वर को देखती है तो काफ़ी ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, कहती है मेरे पति परमेश्वर आ गए। और जियान भी अपनी धर्म पत्नी अली बेगम को जख्मी देखकर उसके पास चला जाता है, उसके पास जाके स्वैग से खड़ा हो जाता है और वो सभी तरह काफ़ी गुस्से से देखता है, बोलते तुम्हें जीमा एम्पायर और यान लायंस को हर्ट करने की कोशिश की, सच में कमीना तुम लोगों ने अपनी मौत को दावत दी है, मौत को। जियान को देख के सभी लोगों के अंदर सांस आती है कि फाइनली आ गया। लेकिन तभी क्वीन मेडूसा जियान का हाथ अपने हाथ कंधे से हटा देती है, जिसके बाद जिया काफ़ी प्यार से उसके पास आती है, उसके हाथ पकड़ते हैं काइलिन सिस्टर। जिसके बाद जियान बोलता है अरे तुम तो जख्मी हो। जिसके बाद ये बात सुन के जिया काफ़ी गुस्सा होता है, बोलती है क्या तुम्हें किसने जख्मी किया। जिसके बाद उन्हें मारने के लिए जाने लगती है, लेकिन तभी पीछे से क्वीन मेडूसा बोलती है ये एक छोटा सा सिर्फ जख्मी तो है। ये सुन के वो रुक जाती है। जिसके बाद जिया मुंह बना कर सबको देने लगती है। उसके बाद जिया ने एक पिल निकालता है वो क्वीन मेडूसा को दे देता है, जिसके बाद क्वीन मेडूसा से खा लेती है। उसे खाते सारा उसका जो जख्म होता है वो हील हो जाता है। के बाद क्वीन मेडूसा बोलती है क्या तुम उसे संभाल सकते हो। जिसके बाद जियान बोलता है तो उनमें से किसी एक को चूज़ कर लो, बाकी उन तीनों को मुझ पे छोड़ दो छोरी। जिसके बाद यान बूतान बोलता है कि तुम तो जियान और यान अलायंस के लीडर जो पिछले से गायब है और तुम एक मामूली से डाउज होंगे, तो तुम्हें क्या लगता है क्या तुम हमें चैलेंज कर सकते हो, तुम्हें इतनी हिम्मत। मुँह वैली के लीडर ससने लगते हैं और उसे कहते हैं मैंने कभी सोचा नहीं था जियान अलायंस का लीडर एक बच्चा होगा, इसलिए जीमा पर डिस्ट्रॉयर है। जिसके बाद जियान बोलता है यार अब लगता है धो के अपनी इज्जत को हासिल करना होगा। जिसके बाद जिया से बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ। जिसके बाद यूवी बोलती है क्या सच में तुम इतने ज़्यादा पावरफुल हो कि तुम डॉज़ों के बंदों से बढ़ सको। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिया बोलती है कि अरे तुम इस बात की टेंशन मत लो यार, चलो यहाँ से। जिसके बाद वो वहाँ चले जाओ। जिसके बाद क्वीन मेडूसा बोलती है मैं यान बूतान से लड़ूंगी और तुम मुँह वैली के तीनों एल्डरों से लड़ोगे। जिसके बाद कहते हैं इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मुझे कोई भी दे सकती हो। जिसके बाद मुँह एल्डर का लीडर बोलता है तीनों एल्डरों से तुम्हें अब ज़रा वक्त नहीं लगना चाहिए इस बच्चे को ख़त्म कर। जिसके बाद कहते हैं टेंशन मत लो यार, इसे हम 10 अटैक्स में हरा के तुम्हारी मदद के लिए आ जाएंगे। जैसे देख के वो एक स्मेल देता है, जिसके बाद क्वीन मेडूसा बोलती है थोड़ा सा ध्यान से। जिसके बाद वो उसके साथ लड़ने के लिए चली जाती है और दोनों एक दूसरे में लगे तड़े जाने लगते हैं। वो तीनों एल्डर जियान के सामने आ जाते हैं, बोलते हैं तुम तो यान लायंस के लीडर के नाम पे सिर्फ एक जोक हो, क्योंकि तुम्हारी जगह अगर मिस्ट्री क्लाउड सेट होता तो हम थोड़ा बहुत डर जाते, लेकिन तुम्हें देख के यहाँ पे सिर्फ हंसी आई। जिसके बाद जियान बोलता है कि तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के बता दो, जिस मिस्ट्री क्लाउड सेट की तुम बात कर रहे हो उसे मिटाने वाला और कोई नहीं मैं ही था। जिसको ये कहने के बाद वो अपने 3 मिस्ट्री क्लाउड चेंजेस को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से आसमान में एक रोशनी चली जाती है, वो ज़रा एनर्जी रिलीज होती है। जिसके बाद वो एल्डर्स भी किसी से कम नहीं थे, उन एल्डर्स ने भी कुछ फॉर्मेशन और हैंडसेंस बनाए थे, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी आसमान में चली जाती है।
जिसके बाद अपनी हैवी रूलर सोर्ड को बाहर निकालता है, 3000 लाइटिंग थंडर पावर को एक्टिवेट करता है, उसके ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है, जहाँ पे एक एल्डर भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। जैसे ही दोनों आके एक दूसरे के अंदर टकराते हैं तभी वहाँ पे एक धमाका होता है, वो एल्डर खिसका हुआ पीछे चल जाता है और उसके हाथों पे जब वो नजर मारता है तो उसे एक हेवली फ्लेम नजर आ जाती है, शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद वो एल्डर बाकी एल्डर से बोलता है कि इसे हल्के में लेने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए सब एक साथ फाइट करो। जिसके बाद वो एल्डर जान को चारों तरफ से घेर लेते हैं और लेकिन जान एक एल्डर के अंदर जाके छड़ देता है, लेकिन एल्डर जान की हैवी रूलर सोर्ड को पकड़ लेता है। उसकी पावर को देख के जान बोलता है ये तो डाउजोंग है। जिसके बाद वो उसकी काफ़ी आसानी से उसके अटैक उसके हैवी रूलर सोर्ड को उठा के पीछे फेंक देता है। हैवी रूलर सोर्ड छोड़ने की वजह से उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा पावर होती है। जिसके बाद उस एल्डर के अंदर लगे तेरी इधर उधर से आके बजाना शुरू कर देता है, लेकिन वो एल्डर भी आके जान के अटैक्स को रोक लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि दूसरे एल्डर ने जान पे हमला कर दिया था। वो देखता है कि ये भी डाउजोंग है, लेकिन इतना ज़्यादा केमिकल लोचा देख के उसका सर चकरा जाता है। बोलता है अबे यार इनमें से डाउजोंग कौन भूसने वाला है। जिसके बाद अपनी फ्लेम आइस का इस्तेमाल करके इस बात का पता लगा लेता है कि वो एल्डर्स अपनी पावर जिसका शेयर कर रहे होते हैं। जब भी जान के ऊपर कोई एक हमला करने आता है तो सभी दोनों एल्डर्स से अपनी पावर देते हैं, जिसकी वजह से वो एक डाउजोंग बन जाता है। जब जान कहता है अच्छा भाई ये मसला है, तभी यूवी जान को हंसता हुआ देख कर सबको बोलती है ये लड़का पागल वागल है क्या। फिर मैं छोटा पैकेट बोलता है कहले यार तुम टेंशन मत लो, जान को काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है इसलिए जस्ट चिल। जिसके बाद जान अच्छा तो ये है तुम्हारी स्केली बेस माउंटेन टेक्निक जिसमें तुम एल्डर अपनी पावर की एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो, जिसकी वजह से मेरे पर जैसे ही कोई हमला करने आता है तो उसकी पावर से डाउजोंग पे पहुंच जाती है। तो ये है तुम्हारी टेक्निक, ये है फंडा। तो ये फंडा जिसके बाद एक एल्डर बोलता है वाले छोरे तो जो हमारी पावर के बारे में पता चल गया, लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी जान बोलता जब तुम में से एक बंदा मेरे साथ फाइट कर रहा था तो बाकी दो बंदे बिल्कुल ही नॉर्मल होते हैं। जिसके बाद उनमें से एक एल्डर बोलता है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम्हारी स्पीड बहुत ही ज़्यादा स्लो है, इसलिए सब कुछ पता होने के बावजूद भी तुम्हारा कुछ घंटा नहीं उखाड़ सकते। जिसके बाद वो वहाँ पे क्वीन मेडुसा से पिट रहा होता है और वो उससे उन सब तीनों एल्डर्स को बोलता है अरे तुम तीनों वहाँ कर क्या रहे हो, जल्दी इस लड़के को मिटाओ। तभी जान एकदम से अपनी आंखें बंद करता है, जिसके बाद उसके पैरों से बिजली चमकती है और देखते ही उसके पूरे जिस्म पे चमकने लगती है। जिसके बाद जान अपनी आंखें खोलता कहता है जोर से चलाता है 3000 थंडर। जिसके बाद एक बहुत ज़्यादा बिजली आके जान के ऊपर गिरती है, लेकिन जान को इससे कुछ भी नहीं होता बल्कि उल्टा वो कुछ हैंडस्टैंड बनाने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जान के अंदर से दो और जान निकल के बाहर आते हैं काफ़ी कूल स्वैग से। जिसके बाद वो लोग वहाँ के सामने खड़े हो जाते हैं और वो लोग अपने पंख निकाल देते हैं अभी कूल स्वैग से, लेकिन एल्डर्स के पर कच्चे उड़ जाते हैं। वहाँ पे खड़े उसके दोस्तों के पर कच्चे उड़ जाते हैं और तभी वो बोलते हैं तभी एल्डर फार्मर बोलते हैं इस लड़के ने तो अपने आप को 3 हिस्सों में बांट लिया है और पता नहीं चल रहा सी जान कौन है। इसके बाद आइसा पर बोलते हैं मैं तो कभी भी इस लड़के को ये दाव टेक्निक इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा। जान एल्डर पे हमला कर देता है, तभी वो एल्डर बोलता है कि सब लोग केयरफुल हो जाओ और तुम अपनी पावर का तभी यूज़ करना जब जान की असली बॉडी तुम्हारे सामने हो। तभी जान एक एल्डर के सामने आ जाता है और एल्डर से देख डर जाता है, तभी वहाँ से धूम धुमा के भागने लगता है। तभी वो दोनों एल्डर्स अपनी पावर्स एल्डर के अंदर डालने लगते हैं और फिर उसके बाद वो जान के ऊपर हमला कर देता है। जिसके बाद जान की बॉडी उससे अटैक कर रोकने की कोशिश करती है और सबको लगता है जान की असली बॉडी है, लेकिन असल में जो जान की असली बॉडी थी नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जान दूसरे एल्डर के ऊपर हमला करता है, वो भी डाउजों की पावर से उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन वो बॉडी भी नकली होती है। जिसके बाद जान की असली बॉडी पीछे रह जाती है, जिसकी वजह से एक एल्डर डाउजों की पावर का इस्तेमाल करके उसके अटैक करता है, जिसके जवाब में जान भी अपनी पावर का अटैक करता है। जैसे उन दोनों के अटैक एक दूसरे टकराता है तो एक ब्लास्ट होता है और जान खिसका हुआ पीछे चला जाता है, लेकिन तभी जान अपनी 3000 थंडर पावर का यूज़ करते हुए टेलीपोर्ट होकर दूसरे एल्डर के पीछे आ जाता है उसके पीछे, तभी अपना ऑक्टेम ब्लेस्ट ब्लास्ट पंच उस एल्डर के अंदर छड़ देता है, जिसकी वजह से सीधा उड़ता उड़ता पापा की परियों की तरह जाके सीधा दीवार में लगता है और वहाँ पे जाके वो एकदम बेहोश होकर नीचे गिर जाता है, जिसे देख के दोनों एल्डर्स के पर तोते उड़ जाते हैं। और वहीं पे जान अपने फुल पॉज में खड़ा होता है, जिसे देखकर वो लोग हैरान हो रहे होते हैं। जिसके बाद उसके सारे दोस्त भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद वहाँ 2 रुपये की पेप्सी हमारा लीटर सेक्सी वाले नारे लगते हैं। जिसके बाद वो सभी लोग खुश हो जाते हैं कि अब ये मर चुके हैं इनमें से एक, तो अभी लोग अपनी असली पावर को यूज़ नहीं कर सकते। तभी हमारा छुटका पैकेट कहता है कि मुझे तो पहले से ही पता था ये सब कुछ होने वाला है। और यूजी कहती है कि अब मुझे पता चला मेरी रानी इस लड़के पर इतना ज़्यादा भरोसा क्यों करती है। तभी यान भूतान जो क्वीन मेडुसा से फाइट कर रहा था वहीं रुक जाता है, उस एल्डर की हालत देखने लगता है। जिसके बाद उन एल्डर से बोलता है तुम लोग कैसे में तुम लोग इसे 10 पंचों में हरा दोगे, लेकिन इसने तो तुम्हारे एक साथी को मार दिया। तभी क्वीन मेडुसा कहती है कि लड़का एक टाइम पे कितना ज़्यादा कमज़ोर था, लेकिन अभी कितना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, जिससे एक डाउजोंग के बंदे को भी हराने की शक्ति आ चुकी है और इसकी कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। जिसके बाद जान बोलता है तुम ऐसे एक बंदा तो भाई लिबड़ लिया निकल लिया। जिसके बाद एल्डर काफ़ी गुस्से में बोलते हैं लड़के ये सब किस
किस्मत अच्छी है जो तू बच गया। जिसके बाद में बोलता है अच्छा ऐसी बात है, तभी वो अपनी मोटिंग सील की पावर को एक्टिवेट कर लेती है, वजह से आसमान में एक बहुत बड़ा पाम बन जाता है। लेकिन तभी एक चील की आवाज़ आती है जिसके बाद सभी लोग उसी डायरेक्शन में देखने लगते हैं और तभी वो एक लड़की एक स्पिरिचुअल ईगल पे उड़ के आ रही होती है, आते ही साथ जियान के पाम को डिस्ट्रॉय कर देती है एक ही बार में। आगे फुल बुकाल में आसमान में खड़ी हो जाती है अपने स्पिरिचुअल ईगल के साथ। उसी ज़बरदस्त एंट्री के साथ ये एपिसोड हो जाता है ख़त्म। आई होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल एंड थैंक यू।